विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में सफल होने के लिए सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और ये आपकी सफलता की कड़ी मेहनत का ही प्रतिफल है। और मैं आशा करता हूँ ईश्वर आपको भविष्य में, यानी जो भी आपका भविष्य है उसमें इससे शानदार सफलताएं लेकर के आए और आप ये सब बहुत आसानी से और अपनी कड़ी मेहनत से 100% अचीव करेंगे, प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बहुत से बच्चे, बहुत से गार्जियंस फ़ोन करते हैं कि शपथ पत्र कैसे भरा जाएगा और उनका जो आय प्रमाण पत्र है, टीसी है, फोटो है, ये सब के बारे में कुछ चीज़ें बता दीजिए और छोटा सा एक वीडियो बना दीजिए। तो उसी के संदर्भ में आज मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ, जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ जो आपका कक्षा 7 या 6 के लिए जो अभिभावकों हेतु जो आवश्यक सूचना है उसको आप लोग अपने हाथ में ज़रूर खोल लीजिएगा और उसको खोलने के बाद आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं आपको पहला पॉइंट ये बता देता हूँ कि जो आपका टाइम निर्धारित किया गया है उस टाइम पर आप लोग विद्यालय अवश्य पहुँचे, क्योंकि ये टाइम इसलिए मैं बताना ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चे का टाइम अलग अलग है और यदि आप लेट लतीफ़ होते हैं तो आपको यहाँ पर 15 से 18 से 20 घंटे भी लग सकते हैं। और ये भी चीज़ है कि आपको वहाँ पर जैसे ही प्रवेश खत्म होगा, आपका प्रवेश हो जाएगा बच्चे का, तो बच्चे को छोड़ करके वहाँ से आपको तत्काल निकलना होगा, यानी आपको वहाँ रुकने की कोई भी व्यवस्था स्कूल के द्वारा नहीं की गई है। रही बात छोड़ने के लिए माता पिता और या फिर जो उनके संरक्षक हैं उनको साथ में जाना है, यानी मम्मी और पापा दोनों जा सकते हैं, या मम्मी पापा नहीं है तो उनके साथ जो संरक्षक है वो जा सकते हैं, मतलब जा सकते का मतलब जाना ही है। दूसरी बात कि अब आपके साथ ये आता है कि बच्चों के काफ़ी कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि हमने जो है फोटोकॉपी नहीं कराई थी, जो आवेदन पत्र था और जो प्रवेश पत्र आपको जो आपने जिससे परीक्षा दी थी, पहली वाली परीक्षा नहीं, 10 अप्रैल 2022 को आप लोगों ने परीक्षा दी, उसका प्रवेश पत्र बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपकी पहचान होने वाली है। और जो आपका आवेदन पत्र है उसकी फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य है, ऐसा इसमें लिखा गया। तो मैं आपको बता देता हूं, यदि आपके पास फॉर्म की फोटोकॉपी नहीं मिल पा रही है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, प्रवेश पत्र से ही काम चल जाएगा। अब मैं अगले अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूं तो उसके बाद दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो कागजात होता है वो आपका, जैसे उन्होंने लिख रखा है कि आपको जो अगला ले जाना उसमें क्या, कक्षा 5 अगर बच्चा पास यानी क्लास 6 के लिए आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो वहाँ से आपको टीसी हालांकि निर्गत कर दी गई होगी, तो आप दोबारा वहाँ से टीसी निर्गत करा लें और निर्गत कराने के बाद उस पर जो वहाँ के प्रधानाचार्य होंगे, जो प्रधानाचार्य, उनसे आप वो दस्तखत और मोहर करके दे देंगे। उसके बाद आपको खंड शिक्षा अधिकारी से मोहर लगवा लेना है और उसके बाद आपको जिला विद्यालय निरीक्षक यानी BSA से साइन भी कराना अनिवार्य है। अगर आपने BSA से काउंटर साइन नहीं कराया तो आपका एडमिशन जो है आपको कराना ही पड़ेगा, मतलब अगर आप लेके भी जाते हैं तो आपको दोबारा कराना पड़ेगा। इसलिए जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके आप अपनी टीसी तुरंत प्राप्त करके सबसे पहले काउंटर वाला साइन वाला काम अवश्य करा लें। अब बात आती है उसके बाद कि उसमें जो मार्कशीट मांगी गई है तो अपनी मार्कशीट आपको ले ही जानी है, जैसे कक्षा 3, 4, 5। तो अगर आपने कोरोना रहा तो वहाँ के टीचरों से लिखा के आप, जो प्रधानाचार्य उससे लिखा लेंगे, लेकिन 5वें की आपको मार्कशीट, चूँकि इस समय परीक्षा हुई थी उनका रिजल्ट बना है, तो इसलिए जो बच्चे 7 में हैं तो अपने 7 की मार्कशीट लेकर के ज़रूर जाएंगे। और अगर इसके पीछे की जो परीक्षाएँ हैं जैसे कक्षा 6 और कक्षा 5, चूँकि कोरोना ही था इसलिए उनके पास यदि मार्कशीट नहीं है तो अपना वो टीचरों से उसका स्पष्टीकरण अवश्य लिखा लें, तो आपको कोई भी वहाँ पर कठिनाई नहीं होगी। अगला जो
सबसे महत्वपूर्ण है कि राजस्व विभाग द्वारा निर्गत चयनित विद्यार्थी के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 6 माह, मतलब अब आप लोग यहाँ पर कोई कंजूसी न करें। 6 माह पुराना मांगा गया है, यानी आपके पास जब आपने बनवाया था मान लिया अक्टूबर में या उधर नवंबर में, तो आपका आते आते इस समय वो बेकार हो चुका है। भले ही उसकी वैलिडिटी वहाँ पर आपको 1 साल दिखा रहा है, लेकिन आप तुरंत अपना जाकर के उसको आवेदन कर दें। और जैसे ही आप आवेदन करेंगे 5 से 6 दिन 7 दिन के बाद आपका जो आय सर्टिफिकेट है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसलिए आप लोग इसमें कोई कोताही न बरतें और इसे तुरंत बनवा लें। और क्योंकि आप जब बनवाएंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप तुरंत वहाँ पर पुराना वाला दिखा करके नए का रेफरेंस दे सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर कोई भी कठिनाई नहीं होगी। रही बात इसके साथ निवास प्रमाण पत्र की है, तो निवास प्रमाण पत्र जो स्थायी प्रमाण पत्र है वो आप किसी भी उसका ले जा करके दे सकते हैं, बहुत पुराना ना हो, जो उसमें लिखा हो उसके साथ आप जमा कर सकते हैं। इसके बाद की बात है अगले की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मांगा जा रहा विद्यार्थी के 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो यानी जो फोटोग्राफ है वो आप लोग बच्चे के बनवा लीजिए। 4 मांगे गए हैं, आप 5 रख लीजिए। उसके बाद अभिभावक माता और पिता के 2-2, माता और आके दोनों के जो 2-2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ आपको बनवा के 100% ले जाना है। और बच्चे को केवल 1 जोड़ी कपड़े जो है पहना करके ले जाने हैं और 1 जोड़ी जो है आप वहाँ से उसके साथ रख देंगे। इसके अलावा अब आपको हम पढ़ के नहीं बताएंगे, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ले जाने की ज़रूरत है तो वो है कि अगर कोई बच्चा आपका, मैं ये भी बता दे रहा हूँ, गंभीर बीमारी, हालांकि इतनी कठिन परीक्षा जब बच्चे पास करके जाते हैं तो इसमें 99% ऐसे बच्चे होते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ होते हैं। तो उनके लिए जो लिखा गया है कि जैसे कोई गंभीर बीमारी है, मिर्गी है, श्वास आदि बीमारी से ग्रस्त रहा है, तो उपचार संबंधी जो है विवरण एवं चिकित्सीय प्रमाण पत्र उन्हीं के लिए बनाना है। तो विद्यार्थियों के संबंध में पूर्व में संपन्न टीकाकरण का विवरण अगर कोई है तो आप ले जा सकते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे 90% जिनके पास ये चीज़ें नहीं होंगी। दूसरा रही बात साफ सफाई, नाखून और बाल, तो बाल के लिए भी किसी बच्चे ने फ़ोन किया कटे होने, तो लड़कियों के बाल के कटाने का मतलब ये नहीं कि उनको बहुत छोटे बाल करा देना है। लड़कियों के जैसे बाल हैं वैसे ही रहेंगे, वो बहुत उस टाइप से बाल आपको कटाने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, लड़के जो हैं उनके बहुत बड़े बाल वहाँ पे नहीं रखाना है और नाखून बिल्कुल काट के ले जाना है। और अन्य किसी भी प्रकार का सामान उन्हें नहीं देना है और जिस समय रिपोर्ट करने कहा गया उस समय रिपोर्ट करें। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं शपथ पत्र की, जिस पर सबसे अधिक लोगों ने चर्चा करने के लिए कहा है। तो शपथ पत्र में सबसे अगर आप पहला वहाँ देखेंगे जो आपके पास होगा, उसमें देखेंगे एक प्रारूप दिया गया है, विद्या ज्ञान चिकित्सीय परीक्षण संबंधी सहमति पत्र, यानी ये सहमति पत्र है। इसको आपको सहमति पत्र ये आपके इसके साथ भी आया है और एक आपको वहाँ पर जैसे ही आप एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ पर भी बिल्कुल हूबहू ये आपको दिया जाएगा। अगर आपका यही बढ़िया साफ हो तो आप इसको यहीं से घर से भर के भी ले जा सकते हैं और इसे आप जमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रारूप दिया गया, जैसे मैं का मतलब है जो संरक्षक है या माता या पिता, तो आप यानी जो उसका पिताजी है उसमें लिख देगा मैं फला, पुत्र पुत्री अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, जो उसका निवास स्थान है वो लिख लेगा। फिर विद्यार्थी का नाम, यानी जो एडमिशन लेने जा रहा है कक्षा 6 या 7 के बच्चे का नाम और उसकी कक्षा को यहाँ पर भर देगा। भरने के बाद लिखा है पिता माता संरक्षक हूँ, तो तीनों में से जो भी माता भर रही हो तो माता, पिता भर रहा हो तो पिता, या फिर उसका कोई अगर संरक्षक है तो यहाँ पर टिक लगा देंगे। उसके बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हैं इन सबको आपको पढ़ लेना है। मैं पढ़ के नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी जितनी भी इनकी शर्तें वो आपको माननी है। समय समय पर जो चिकित्सा उनके जांच होगी उसके लिए आपको सहमति देनी है। तो इसमें पॉइंट अगर दूसरा देख लीजिए, तीसरे पर आ जाइए। तीसरा पॉइंट आपके लिए देखने लायक है कि लिखा हुआ है यह कि मैं यह भी घोषणा करता या करती हूँ मेरे आश्रित यानी चिकित्सीय रूप से
पूर्ण स्वस्थ है तथा विद्यालय की विवरणिका में अंकित किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित नहीं है। बस अथवा अगर है तो आपको मैं यानी उसका नाम, माता या पिता, फिर अपने अपने बाबा कहने का मतलब अपने पिताजी का नाम लिखेगा, गार्जियन माता पिता, फिर उसका निवासी, फिर उसके बाद जो कि देखिए लिखा हुआ माता संरक्षक एवं घोषणा करती हूँ या करता हूँ कि मेरे आश्रित यानी जो है बीमारी से पीड़ित रहा है, अगर रहा है तभी विवरण भरना है, वरना यहाँ पर आपको क्रॉस लगा देना है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा बीमार पूर्व में रहा तो ऊपर वाला भरना है, यानी जो आप देख रहे होगे 3 वाले में पहला स्टार वाला। उसके बाद अगर कोई बच्चा मान लिया अभी भी बीमार रह चुका है तो उससे कोई चिकित्सा उसकी पूरी हो चुकी है तो जो इलाज जिसका चल रहा तो पहले वाले में भरना। अगर इलाज हो चुका है मतलब पूर्व में, कभी कभी क्या है कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका अपने पूर्व में इलाज काफ़ी लंबा चला तो उसके लिए भी दूसरा उसका विवरण दे देना है, जिससे अगर कोई बच्चे को बात आती है जिससे वो तत्काल आपके बच्चे को चिकित्सक के पास ले जाएं, जो हालांकि उनकी चिकित्सक टीम वहीं पर रहती है। उसके बाद अंत में आपको यहाँ पर हस्ताक्षर विद्यार्थी आवेदक के संरक्षक, यानी यहाँ पर जो विद्यार्थी का नहीं करना है, जो उसका संरक्षक है माता पिता उसके साइन कराना है, नाम लिखाना है, अपने पिताजी का उनके नाम लिखना है, ग्राम लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, तहसील लिखनी है और जनपद का नाम लिख करके यहाँ से रख लेना है। अब हम बात करते हैं इसके अगले वाले प्रपत्र की। दूसरा जो हमारा प्रपत्र है उसकी हम बात कर लेते हैं, प्रारूप शपथ पत्र। तो लिखा है कि जिसे अभिभावक द्वारा विद्यालय में प्रवेश के समय सीतापुर बुलंदशहर में प्रस्तुत करना होगा। ये शपथ पत्र वैसे 10 रुपये या 20 रुपये स्टैम्प पेपर पे बनना चाहिए, हालांकि उन्होंने कहीं लिखा नहीं, लेकिन शपथ पत्र जो होता है सदैव आपको किसी एक उस पर देना रहता है। तो बहुत से गार्जियंस ले जाते हैं, नहीं ले जाते, लेकिन आप यदि चाहें तो इसे आप 10 रुपये के नोटरी पे पूरी इस मैटर को भर लेंगे और भर करके ही आपको जमा करना है। इसमें 20 से 22 पॉइंट हैं, सबको पढ़ लीजिएगा। भरने का मैंने जो ऊपर बताया था, मैं यानी गार्जियन को भरना है, फिर वही गार्जियन को अपने पिताजी का नाम लिखना है, निवासी लिखना है, ठीक है, आयु भर देनी है। आयु भर देने के बाद वर्ष का बयान करता हूँ जितने साल के हैं मैं, फिर अपना आवेदक यूनिक आईडी नंबर यानी जो OMR नंबर उसका आपको उल्लेख करके क्रमांक नंबर यहाँ पर डाल देना है। माता पिता संरक्षक होने के नाते लिखा गया है कि समस्त विद्या ज्ञान प्रवेश तथा उसके उपरांत प्रवास संबंधी प्रक्रिया एवं तथ्यों को अपनी आंचलिक भाषा में समझकर निम्नलिखित पूर्वक शपथ बयां करता हूं। अब आपको यहाँ पर मैं निम्नलिखित सूचनाओं में लिखा है कक्षा, जिस कक्षा के लिए, फिर आपको एक एक चीज़ पढ़ लेना, 1 2 3। जब 4 नंबर पे आप आओगे तो 4 नंबर में उस बच्चे की केवल यहाँ पर आपको क्लास लिख देनी है, ठीक है। फिर 5वां नंबर है, इसके बाद 5वें नंबर के बाद आपका जो 6ठा नंबर आएगा उसको भी मैं आगे पढ़ देता हूँ। फिर आपको देखिए 6 नंबर है, 7 नंबर है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, मतलब ये आपको इसमें कोई भी चीज़ भरनी नहीं है, सिर्फ चूँकि इसके अंदर सारी चीज़ें अनुशासन से संबंधित लेकर के सारी चीज़ें इसमें आपसे लिखवा ली जा रही, जिससे आप विद्या ज्ञान प्रशासन के जो भी उनके नियम हैं, रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके आप बाहर कोई भी का कदम नहीं उठा सकते, इसलिए इन्हें भराया जा रहा है। तो चूंकि 15 तक उधर आपको दिए गए थे, तो 15 के बाद जो भी आगे आए ढेर सारी चीज़ें उनको आपको भरना है। 16 है, 17 है, 18 है, 19 है ना, फिर 20 है। 20 के बाद जब 21 में आएंगे फिर यहाँ पर आप मैं लिख करके अपना मैं यानी जो माता या पिता हैं उनको इसको भर देना, अपने प्रतिपाल यानी बच्चे का नाम यहाँ पर लिख करके के संबंध में जो भी आपको लिखना है। मैं 21 नंबर की बात कर रहा हूँ। फिर शपथकर्ता कौन है, वही संरक्षक माता या पिता। यहाँ पर फिर लिखना है सत्यापन, मैं उपरोक्त शपथकर्ता अपना नाम
लिख देना। सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त जो भी चीज़ें हैं कोई छुपाई नहीं है, सभी सत्य हैं, और उसके बाद लास्ट में अपना साइन कर देना है। इस प्रकार से कोई घबराने की बात नहीं, सारे कागजात आप अभी से एक एक तैयार करिए, और जो कागजात आप तैयार करते हैं उस पर आप तुरंत टिक लगा लीजिए, जिससे कोई भी चीज़ छूटी न रह जाए, जिससे आपको दोबारा स्कूल जाना पड़े और वो सब कठिनाइयों से गुजरना पड़े। इसलिए आप अभी से जितनी मेहनत हो सकती है कर लीजिए, और सारे कागजात आप तैयार करके ले जाएं, और जिससे आपका जो है 15 से 16 घंटे के अंदर ही एडमिशन हो जाए और सकुशल आपका बच्चा वहाँ पढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।